दीपावली महाबंपर ऑफर 30% डिस्काउंट हमारे 10 नवंबर के स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां सीखकर आप कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कहीं भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं रात में ही स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से रात में स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं, बच्चों की तरह इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं। एडवांस प्रेडिक्शन करोगे, सुबह में 1 घंटे में कमाओ और घर जाओ। तो ये है क्या स्ट्रैटेजी, क्या है स्क्रीनर, क्या है ट्रेडिंग जनरल, क्या है हैंड होल्डिंग, किस तरीके से हम आपके ऊपर मेहनत करते हैं बिल्कुल स्कूल कॉलेज की तरह, जिससे कोई भी बच्चा सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हो, किसी भी बिगनर को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास का फॉर्मेट ही ऐसा है जहां पर हिंदुस्तान में हर क्लास के लिए अलग फी ली जाती है। हम वहां पर रियल प्रैक्टिकल 19 साल का अपना एक्सपीरियंस एक कोर्स में देने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ये 30% का डिस्काउंट है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए। तो अभी का भी सीट बुक करिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूं जिंदगी भर बिना बिजनेस या जॉब किए आपको पैसा मिलेगा और आप एंजॉय से लाइफ बिता सकते हैं, और साथ में आपके बाद भी वो पैसा आपके बच्चों को और उनके बच्चों को मिलता रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक सही से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर बातों को फॉलो कीजिएगा तब फायदा मिलेगा, क्योंकि हर चीज में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और निगेटिव चीजों को दूर करते हुए पॉजिटिव रास्ता बनाएंगे तभी कर पाएंगे। तो रेडी हो जाइए। देखिए, एसआईपी के बारे में सुना होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का सही तरीका क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। या फिर मैं ऐसे कहूं कि किसी के पास कोई भी पैसा रहता है तो वो एफडी में लगा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आपको एफडी की जगह श्योर शॉट घर बैठे मौज लेने वाला रास्ता दूंगा। वैसे पहले आप तो बताइए, आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है या एफडी करके बैठे हैं? क्योंकि आज की वीडियो आपको अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, सबको दिखानी है, राइट? क्योंकि इंडिया को ग्रो करना है। देखिए, आमतौर पर रेगुलर कैश फ्लो की जरूरत को पूरा करने के लिए लोग फिक्स डिपॉजिट या पोस्टल डिपॉजिट कराते हैं, और हाल में इंटरेस्ट रेट में थोड़ा इजाफा होने के कारण एफडी इंटरेस्टफुल लगने लग गई, आकर्षक, राइट? लेकिन कितनी भी आकर्षक लगे, रिटर्न के मामले में म्यूचुअल फंड के बराबर दूर दूर तक नहीं है। इसलिए जो लोग एसडब्ल्यूपी के बारे में जानते हैं वे एफडी की तरफ जाते ही नहीं है। अब आप कहोगे ये एसडब्ल्यूपी क्या है? तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब आप कहोगे ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है? सब कुछ बताएंगे। तो इसको एसआईपी के साथ कैसे मिलाकर चलते हैं, क्या है स्ट्रैटेजी, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग को 2 फेज में बांट सकते हैं। इसमें पहला फेज ये है जब आप नौकरी कर रहे होते हैं और अपनी आमदनी का एक हिस्सा बेहतर योजना में इन्वेस्ट करके अपनी जो दौलत है या रिटायरमेंट फंड है उसमें इजाफा कर सकते हैं, और इसके लिए म्यूचुअल फंड का एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करने पर ना सिर्फ रेगुलर सेविंग होती है बल्कि कंपाउंडिंग और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एवरेज का फायदा भी मिलता है। और एसआईपी के लिए सही म्यूचुअल फंड चुनकर आप रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा फेज है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरह फंड बढ़ाने के लिए एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट एक बेहतर ऑप्शन है, वैसे ही रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम करने में एसडब्ल्यूपी बेहतर कारगर है। इसमें आप विड्रॉल अमाउंट और उसकी अवधि चुन सकते हैं। एसडब्ल्यूपी उन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक बार इन्वेस्ट करके हर महीने एक फिक्स अमाउंट हासिल करना चाहते हैं। इसमें हर महीने, 3 महीने, साल भर में एक तय राशि मिलती रहती है जो आप चाहते हैं। इससे रेगुलर इनकम बनी रहती है और पैसे की ज़रूरत पूरी होती है। इसलिए नौकरी करते समय अगर आप अनुशासित तरीके से एसआईपी में इन्वेस्ट कर बड़ा फंड जमा करते हैं तो रिटायरमेंट होने पर ज़रूरत के मुताबिक एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आपने एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो भी आप रिटायरमेंट के समय अपने प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, किसी और तरह के उपलब्ध फंड को, जैसे मान लीजिए आपका एलआईसी मैच्योर हो गया, एचडीएफसी लाइफ मैच्योर, मतलब कुछ भी चीज़ बड़ी फंड मैच्योर होकर एक मुफ्त रकम आ गई, तो उसकी जो विड्रॉल है एसडब्ल्यूपी के जरिए कर सकते हैं। कैसे बताऊंगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है तभी विड्रॉल होगा, राइट? तो उस सारे कंडीशन को बताऊंगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस अब यहां से शुरू होने वाले हैं। तो अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है। एक, या तो पापा की कोई अमाउंट आपको मिल जाए, या कोई भी फंड मैच्योर हो जाता है, या आप रिटायरमेंट पे हो और आपके पास एक बिग फंड हाथ में आता है। अब आपके पास रिटायरमेंट फंड है, एक एग्जाम्पल के लिए 50 लाख पकड़ लेते हैं। इस फंड को आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब आप 50 लाख भी इन्वेस्ट हो गया,
क्योंकि आपका ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है और आप अपने म्यूचुअल फंड पे 15% का CAGR तो आसानी से मान सकते हो। अब जब आपका 50 लाख 15% CAGR से ग्रो हो रहा है तो अब आप इससे 5 से 8% तक का सिस्टमेटिक तरीके से विड्रॉल कर सकते हो। बट यहां पर एक चीज रोकना चाहूंगा, अब 50 लाख की रकम सुनकर बहुत लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा, लाइक सर मेरे पास तो 10 ही लाख है, मेरे पास तो 20 ही लाख है। तो ये एक जस्ट कैलकुलेशन है, वहां पर जो भी चीज मैं बता रहा हूं 10 लाख के हिसाब से, 20 लाख के हिसाब से, 25 लाख के हिसाब से, 30 लाख के हिसाब से, आप जिस हिसाब से डालना चाहते हो उस हिसाब से डालो, फिगर इसी तरीके से आएगा। इसलिए मैं शुरू में ही बोला लास्ट तक सुनिएगा तो हर सवाल के जवाब मिलेंगे। तो जैसा कि हम कहां पर थे कि म्यूचुअल फंड पे 15% का CAGR रिटर्न तो बहुत आसानी से मिलता है, बहुत आसानी से। अब जब आपका 50 लाख 15% CAGR से ग्रो हो रहा है तो अब आपको इससे 5 से 8% तक सिस्टमैटिक तरीके से विड्रॉ करना है। हमें ध्यान ये रखना है कि 15% का CAGR आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। मतलब हो सकता है किसी साल 10% से ग्रो, किसी साल 18% से ग्रो और किसी साल निगेटिव भी हो सकता है, तो सबको समझना है। मगर लॉन्ग टर्म में तो 15% मिलता है। अब आप कहोगे कौन सा देता है, वो भी बताएंगे। तो यहां पर पहली कहानी तो यह है कि 15% मिलता है, ये हमें पता है। दूसरी कहानी यह है कि 5 से 8% का विड्रॉल करना है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर का 50 लाख 10% से ग्रो हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 55 लाख। अब इसका 5% हुआ 2,75,000 और 8% हुआ 4,40,000। तो 8% विड्रॉल मान के चले तो फर्स्ट ईयर सिस्टमैटिक विड्रॉल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट बचा 55 लाख माइनस 4,40,000 इक्वल टू 50,60,000। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फंड भी बच गया और आपको 4,40,000 एनुअल इनकम भी मिल गया। और फिर नेक्स्ट ईयर आपका बचा हुआ 50,60,000 15% से ग्रो हुआ। पिछले साल 10% से ग्रो हुआ था, इस बार 15% से ग्रो हुआ। अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 58,19,000। अब फिर से सेकेंड ईयर हमने सिस्टमैटिक विड्रॉ किया 8%, मतलब 58,19,000 का 8% 4,65,520। अब आपका बचा कितना 53,53,480। तो यहां आप देख रहे होंगे हर साल 8% विड्रॉ करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, आपका एनुअल इनकम बढ़ रहा है। यही है SWP की खासियत। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि हर साल फंड ग्रो कहां होता है, निगेटिव रिटर्न भी तो मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो निगेटिव वाला भी देख लेते हैं। तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, थर्ड ईयर में 2 साल सिस्टमैटिक विड्रॉल के बाद आपकी वैल्यू है 53,53,480। थर्ड ईयर निगेटिव हो गया, राइट, और आपका इन्वेस्टमेंट 5% निगेटिव हो गया। मतलब अब आपकी वैल्यू घट के हो गई 50,85,806। अब आपको विड्रॉ करना है 8%, 4,06,864। विड्रॉ करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा 46,78,941 रुपए। अब यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट से कम हो गया। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले ट्रेनिंग नहीं करेंगे मेरे भाई। पूछे क्यों? ऑलरेडी अच्छा खासा फंड आप विड्रॉ कर चुके हैं और जब आपका फंड लॉन्ग टर्म में 15% CAGR से ग्रो हो रहा है तो बीच में ऐसा पैनिक माहौल आ सकता है, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ होता है। तो लॉन्ग टर्म में जब आप इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका फंड कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपका फंड एनुअली ग्रो हो रहा है 15% से और आप विड्रॉ कर रहे हैं 5% और 8%। अब यहाँ सोच सकते हैं कि सर मुझे तो मंथली इनकम चाहिए। तो मेरे भाई मंथली इनकम के लिए आप मंथली SWP कर सकते हैं। जैसे 8% एनुअल विड्रॉ कर रहे थे, इसको आप अगर मंथली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.6%। तो आप अपने MF से 0.6% विड्रॉ कर लीजिए। सिंपल है ना, सिंपल। बट यहाँ एक चीज जो आपके लाइफ को स्मूथ कर सकती है और फ्यूचर के एक्सपेंस को मैनेज कर सकती है। जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है वैसे ही आप SIP स्टार्ट कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने फंड को जमा कीजिए, जिससे 8% आपका एनुअल एक्सपेंस आसानी से मैनेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एनुअल एक्सपेंस है 3 लाख, हर साल 8% विड्रॉ करके 3 लाख निकालने के लिए आपको कम से कम 37,50,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा। और जब आपके पास 37,50,000 होगा, आप SWP के जरिए अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं और 37,50,000 जमा करने के लिए आपको कम से कम 10 साल तक 13,000 से 15,000 तक का मंथली SIP करना पड़ेगा, जिसमें हम 15% का रिटर्न एज्यूम करते हैं। मतलब पहले SIP के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना, जिसके बाद SWP के जरिए लाइफ को एंजॉय करना। और कमाल की बात यह है कि आपका फंड कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है 15% से, आप विड्रॉ कर रहे हो 5 से 8%।
तो ऐसा कहा जाता है कि SWP सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, मगर भाई ऐसा नहीं है। आपको लाइव कैलकुलेशन से दिखाया, बस शुरुआत जल्दी करनी होती है, या फिर कोई फंड रहे जो मैच्योर हो रहा है, तो हमें FD में नहीं डालना है, राइट। तो अगर आपके पास फंड है तो फर्स्ट ईयर से ही SWP स्टार्ट कर सकते हैं और रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपको अर्न स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले SIP के थ्रू वेल्थ क्रिएट कीजिए, फिर SWP के थ्रू वेल्थ को एंजॉय कीजिए। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, सर सब कुछ तो बता दिए, बट SWP के जरिए इन्वेस्ट कहां करना है? तो देखिए, सबका अपना रिस्क है, सबका अपना फ्यूचर गोल है, सबके अपने फ्यूचर प्लान है। तो एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए, उसके कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। हमारी टीम आपके रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है जो SWP में आपके लिए काम करेगा, वो हमारी टीम आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड से बताएगी। तो ये है एक हमारी तरफ से गिव अवे, भाई वाला प्यार। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भरिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम सीखेगा इंडिया तभी तो कमाएगा इंडिया, बचाएगा इंडिया, जमा करेगा इंडिया, तभी तो ग्रो करेगा इंडिया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब हर एक IPO, चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।